विद्यार्थियों को जय श्री राधे। विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं अभी अपने हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना को चलते आपकी पढ़ाई काफी बाधित हो रही है, रुकी हुई है। आपकी पढ़ाई रुके ना, आप कंटिन्यू अपने सिलेबस को कवर करते रहें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आपके कक्षा 10 का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद उदाहरण। तो आज अपन पढ़ते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 2। वास्तविक संख्या क्या है? देखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय बनता है, जो समूह बनता है, उनको क्या कहेंगे अपन? वास्तविक संख्या। जैसे परिमेय संख्या 1/2, 1, 4/5, 5/7, 8/9, जो भी। अपरिमेय संख्या √2, 3, 5, 7 जिनका वर्गमूल पूरा नहीं ज्ञात किया जा सकता, वे संख्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा, जैसे ये समुच्चय बना दिया, ये क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या में जो आपका प्रथम टॉपिक है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक लिए जाए तो उनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है a बराबर BQ प्लस R, जहां Q और R क्या है? कोई दो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आप पहले से परिचित हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से आप पहले से परिचित हैं। क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय का? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो आर शेषफल है वो कैसा नहीं हो सकता? आर शेषफल 0 के बराबर या 0 से तो बड़ा होगा, मगर किससे छोटा होगा? आपके भाजक से छोटा होगा, यानी कि बी से छोटा होगा। प्रमेय से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चनों में समधनात्मक पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक संबंधी क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन होगा वो HCF ज्ञात करने का होगा। तो देखते हैं पहले समधनात्मक पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक संबंधी क्वेश्चन। जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। उदाहरण नंबर 1 में आपको क्या बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 धनात्मक पूर्णांक है। वहां आपको सम और विषम पूर्णांकों को डिवाइड नहीं करवाया। जबकि उदाहरण नंबर आप 2 देखते हो तो वहां बताया गया है सिद्ध कीजिए कि 2Q एक सम धनात्मक पूर्णांक है और 2Q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है? सिद्ध कीजिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन अच्छे से हल कर लें, बाकी क्वेश्चन का हल करने का प्रोसेस हो ही रहेगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताया गया है कि सिद्ध करना है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। आपको 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 को विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है। तो आइए हल करते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 और 2 भी ऐसा ही है। उदाहरण नंबर 3 में आपको 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 को धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है, जबकि उदाहरण नंबर 2 में आपको 2Q को तो सम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है और 2Q प्लस 1 को विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है। सम और विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में एक विशेष ध्यान रखें। देखो b की जगह यहाँ कितना पूछा गया है? 3, यहाँ 2 और यहाँ b की जगह कितना आया? 6।
जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा है बी को वैसे ही चुनना है। बी को कैसे किस प्रकार से चुनोगे, जैसे यहाँ देखो बी की जगह कितना आया 6, तो बी की जगह आप 6 चुन लो। यहाँ बी की जगह कितना आ रहा है 2, तो बी की जगह आपने 2 रख लिया। यहाँ कितना आ रहा है बी की जगह 3, तो बी की जगह आपने क्या मान लिया 3 मान लिया। तो लिखिए हल करेंगे इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर एक को इस प्रकार से लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर, क्योंकि बी का भाग ए में लगाएंगे तो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। तो लिख दिया। यहाँ देखो बी आया, तो बी की जगह यहाँ अपने क्वेश्चन में कितना चल रहा है भाई 6 चल रहा है, तो बी की जगह अपन कितना चुन लेंगे 6 चुन लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 4 है तो आप 4 चुन लोगे, किसी में 2 है तो 2 चुन लोगे, किसी में 9 है तो 9 चुन लोगे। यहाँ बी बराबर कितना लेंगे 6 लेने पर संभावित शेषफल यानी कि आर क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। देखो शेषफल होगा, शेषफल जो आर होगा वो कैसा होगा बी से छोटा, यानी कि आर 6 से, यहाँ बी की जगह आपने कितना लिया 6, तो शेषफल कैसा होगा इस 6 से छोटा होगा। तो यहाँ जो शेषफल होगा वो कैसा होगा 0 के बराबर होगा, और 0 से बड़ा हो सकता है मगर 6 से कैसा होगा छोटा होगा। तो 6 से छोटे अंक यानी 5 तक आपने शेषफल चुन लिए। अतः पूर्णांक क्या हुआ, पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस आर। पूर्णांक क्या हो जाएगा 6q प्लस आर हो जाएगा। और यहाँ आर 0 के बराबर और 0 से छोटा मगर 20 से 6 से कैसा हो जाएगा 0 के बराबर और 0 से बड़ा मगर 6 से कैसा हो जाएगा छोटा हो जाएगा। संभावित पूर्णांक कौन कौन से होंगे, संभावित पूर्णांक, क्योंकि देखो शेषफलों की संभावना है, शेषफलों की संभावना कहां से कहां तक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक है। तो पूर्णांकों की संभावना शेषफलों की संभावना के अकॉर्डिंग चलेगी। पूर्णांकों की संभावना देखो 1, 6q ऐसा का ऐसा, आर की संभावना है सिर्फ 6q तो बदलने वाला है नहीं, बदलेगा कौन आर शेषफल, जो 0 आए तो पूर्णांक क्या हो जाएगा 6q प्लस 0। अगर शेषफल 1 आ जाए तो पूर्णांक ये हो सकता है, शेषफल 2 आ जाए तो पूर्णांक ये हो सकता है, शेषफल 3 आए तो पूर्णांक ये हो सकता है, शेषफल 4 आए तो पूर्णांक ये वाला प्राप्त होगा, और शेषफल 5 आए तो पूर्णांक ये वाला प्राप्त होगा। तो संभावित शेषफल पूर्णांक कौन कौन से हुए, संभावित पूर्णांक हो गए 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 2, 3 और 4 और 6q प्लस 5। अब देखिएगा ये धनात्मक पूर्णांक है, इनमें समधनात्मक पूर्णांक भी है और विषम धनात्मक पूर्णांक भी है। आप लोग जानते हो जैसे कोई सम संख्या है 2 और इसको किसी सम संख्या से गुणा कर लो, क्या प्राप्त हुई, एक सम संख्या प्राप्त हुई। 6q क्या है, एक सम संख्या है, 6 को गुणा कर दे q, q कोई भी पूर्णांक मान लो, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ ये कि q सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। तो देखो आप विषम पूर्णांक लेते हो तो क्या आया 6, आप 3 लिया तो कितना आया 18, आपने 5 लिया तो कितना आया 30। कैसे पूर्णांक प्राप्त हो रहे, देखो एक सम पूर्णांक को विषम पूर्णांक से गुणा करने पर हमेशा कैसा पूर्णांक प्राप्त होता है, सम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो देखो 6q तो कैसा हो गया सम पूर्णांक हो गया, 6q तो कैसा हो गया हमेशा ही सम पूर्णांक। और एक सम पूर्णांक में कोई भी सम पूर्णांक है उसमें सम पूर्णांक जोड़ो, क्या प्राप्त होगा, एक सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। मगर एक सम संख्या में विषम संख्या जोड़ो तो कैसी संख्या प्राप्त होती है, एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो देखो 6q में 0 जोड़ो, 6q कैसा पूर्णांक रहेगा सम, 6q एक सम पूर्णांक है उसमें एक और जोड़ दो, तो सम में एक विषम संख्या जोड़ दी तो कैसा पूर्णांक हो गया विषम।
6 क्यू विषम और 2 विषम, तो सम को सम में जोड़ेंगे तो सम पूर्णांक, 6 क्यू सम 3 विषम, तो सम में विषम संख्या जोड़ी तो कैसी संख्या प्राप्त होने वाली है, विषम संख्या। 6 और 6 क्यू विषम 4 विषम दोनों जुड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी, 6 क्यू सम और 5 विषम, सम और विषम जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, एक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो लिख दोगे आप, हम जानते हैं कि दो से विभाजित होने वाले हम जानते हैं कि 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक क्या होंगे, सम पूर्णांक होंगे। अतः यहाँ 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अतः शेष क्या बच गए, अतः शेष बच गए कौन कौन से, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। यही आपका क्वेश्चन जो सिद्ध करना था। फिर से देखिएगा एक बार, आपको सिद्ध क्या करना है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करने हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b क्यू प्लस r मान लिया, जो r शेषफल वो कैसा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा मगर b से छोटा होगा। यहाँ b बराबर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन संख्या चुनेंगे, यहाँ b की जगह 6 आ रहा है तो यहाँ b बराबर 6 लेने पर संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। शेषफलों की संभावना है तो पूर्णांकों की संभावना भी होगी, तो पूर्णांक तो क्या हो गया, b की जगह 6 लिखने से ये पूर्णांक बना। अब इसमें r की जगह संभावनाएं लिखो, देखो r की जगह 0 लिखा तो ये पूर्णांक, r की जगह 1 लिखने पर ये पूर्णांक, r की जगह 2 लिखा तो ये पूर्णांक बना, r की जगह 3 लिखने पर ये पूर्णांक बनेगा, r की जगह 4 लिखने से ये पूर्णांक और r की जगह 5 लिखने से ये वाला पूर्णांक होगा। अब इन पूर्णांकों में भी आप जानते हो कि ये सम पूर्णांक भी है और विषम पूर्णांक भी है, तो इनमें सम पूर्णांक कौन से और विषम पूर्णांक कौन से, तो हम जानते हैं ये वे पूर्णांक जिनमें 2 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा जाता है, यानी 2 से विभाजित हो जाते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और अभी आपको समझाया, एक सम संख्या में सम संख्या जुड़ती है तो सम संख्या प्राप्त होती है, और एक सम संख्या में विषम संख्या जुड़ती है तो कैसी संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। तो 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। शेष क्या बच गए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 कैसे होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। यही आपको सिद्ध करना था। तो आपका उदाहरण नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हल हो चुके हैं। आप एक बार हल कीजिए, नहीं समझ में आए तो बताइए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उदाहरण नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे। इसमें तो क्या कहा गया है, सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और इसमें क्या सिद्ध करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8 के रूप का होता है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह आपको सिद्ध करना है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3। पहले अपन करते हैं उदाहरण नंबर 3, जिसमें आपको क्या सिद्ध करना है, जिसमें आपको सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से माना कि ए कोई धनात्मक ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से माना कि ए व बी धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखे जा सकते हैं। आर शेषफल होगा वो किस प्रकार से होगा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा मगर बी से छोटा होगा। यहां बी बराबर कितना लेंगे, यहां देखो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहले अभी बताया, यहां क्या आ रहा है 3, तो आप किसी भी संख्या का वर्ग करो उसमें 3 कॉमन आ जाना चाहिए। तो 1 का वर्ग करते हैं 1 आता, 2 का वर्ग करते हैं 4 में से 3 कॉमन नहीं आ सकता। 3 का वर्ग करेंगे 9 में से 3 कॉमन आसानी से आ जाता है। 4 का वर्ग करते 16 में से फिर 3 कॉमन नहीं आता। तो आपको ऐसी संख्या चुननी है जिसमें से 3 कॉमन आ जाए। तो वो संख्या कौन सी चुनी है आपने, 3। तो यहाँ b बराबर 3 लेने पर संभावित शेषफल 0, 1, 2 होंगे। संभावित शेषफल क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा और 2 होंगे। तो संभावित पूर्णांक क्या हो जाएंगे, संभावित पूर्णांक क्या हो जाएगा, ए बराबर बी की जगह आपने कितना चुन लिया 3, तो 3q प्लस आर। और पहला संभावित पूर्णांक क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस 0। दूसरा क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और तीसरा क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। ये पहला संभावित पूर्णांक, ये दूसरा संभावित पूर्णांक और ये तीसरा संभावित पूर्णांक। और आपका पूर्णांक क्या होगा, b बराबर 3 लेने पर ये वाला, जहां इस r की सीमा कहां से कहां तक होगी, 0 के बराबर और 0 से बड़ी मगर 3 से कैसी हो जाएगी, छोटी, क्योंकि b की जगह आपने कितना चुना 3। प्रश्नानुसार अब इनका क्या करना है, वर्ग करना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार समी 1, 2 व 3 का वर्ग करने पर करो। पहला पूर्णांक है a बराबर 3q, क्योंकि 3q में 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही आएगा। और इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ, इधर a स्क्वायर और इधर 3 किया 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखो 9q स्क्वायर आ गया। जबकि आपको 9q सिद्ध नहीं करना, आपको क्या सिद्ध करना है 3m। तो 3 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो क्या बच गया आपके पास कोष्टक में 3q का स्क्वायर। देखो q क्या है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आपके पास, जैसे कि 20 है, इसमें 3 का भाग लगाओगे 3 6 18, शेषफल क्या बच गया 2। तो ये q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि भागफल हमेशा कैसा होता है, धनात्मक, और शेषफल भी धनात्मक। तो धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या को गुणा करके जोड़ देंगे तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो देखो ये क्या है 3q स्क्वायर, क्योंकि q धनात्मक था, उसका वर्ग किया वो भी धनात्मक आया, और उसको 3 से गुणा कर देंगे तो भी क्या आएगा, एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 4 और लिखेंगे जहां m बराबर क्या है 3q का स्क्वायर है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर है। फिर क्या करना है आपको, दूसरे पूर्णांक का वर्ग करना है। दूसरा पूर्णांक क्या है, a बराबर 3q प्लस 1 है। इसका भी वर्ग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपको कह रखा है कि पूर्णांकों का क्या करना है, वर्ग। और पूर्णांक कितने प्राप्त हुए आपको 3, तो पहले पूर्णांक का वर्ग किया, अब दूसरे पूर्णांक का वर्ग करते हैं। दूसरा पूर्णांक क्या है 3q प्लस 1, इसका भी क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो ये तो a स्क्वायर का a स्क्वायर, यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह कितना है 3q गुणा बी की जगह कितना है 1, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 3 का वर्ग कितना हो गया 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, 1 का वर्ग करो तो क्या प्राप्त हुआ 1। अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है, या तो 3m आए या 3m प्लस 1 आए। तो 3m तो आ चुका। अब देखो 3m यहां से आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि इन तीनों पदों में से 3 कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से तो आ रहा है। तो आपको देखो 3m प्लस 1 के रूप में भी सिद्ध करना, तो 1 आपके पास आ रहा है, इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं और इसके अलावा जो बचता है उसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया आपके पास 3q का स्क्वायर और 3 दूनी 6 2q प्लस 1। देखो यहां से q भी कॉमन आ रहा था, मगर q अपन कॉमन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने प्रश्न में क्या नहीं लाना, आपको q नहीं रखना, आपको जो भी आ रहा है q के पदों में उसको क्या दर्शाना है m के रूप में दर्शाना है। तो आप कॉमन नहीं लेते, अपन उसको छोड़ देते हैं और इसको लिख दिया 3m प्लस 1, समीकरण नंबर 5 लिखेंगे, जहां m बराबर यहां क्या है 3q का स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि आपने 3q स्क्वायर प्लस 2q को किस रूप में लिखा है m के रूप में, क्योंकि m क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है और इनको हल करने पर भी क्या प्राप्त होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरे पूर्णांक का वर्ग करने पर, तीसरे पूर्णांक का वर्ग करो, तीसरा पूर्णांक क्या है a बराबर 3q प्लस 2, और इसका भी क्या करना है आपको वर्ग करना है। a का वर्ग करो क्या आया a स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वही सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हल करते हैं, आगे क्या आया 9q स्क्वायर प्लस देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12q प्लस 2 का वर्ग किया तो कितना आया 4। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से अपन को या तो 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है या 3m के रूप में। तो देखो 3m के रूप में तो नहीं आ सकता, क्योंकि इन तीनों में से क्या कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन नहीं आ रहा। 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाएं तो यहां देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब 4 में से 3 कॉमन नहीं है, तो 4 को ऐसे दो पदों में तोड़ दो जिनमें से 3 कॉमन बन जाए। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 9q का स्क्वायर 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 और 1 कितना हो गया जुड़कर 4। तो 4 को कैसे तोड़ दिया 3 प्लस 1। क्यों तोड़ा, ताकि अपने पास 1 भी आए और जो बच गया वो आगे वाले पद में कॉमन आ जाए। तो इन दोनों में से इन तीनों पदों में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन लेना है आपको 3। तो क्या बच गया आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 4q, 3 था 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 प्लस ये वाला 1। इस कोष्टक को आपको किस रूप में दर्शाना है m के रूप में, क्योंकि q का वर्ग करके किसी संख्या से गुणा करके उनको आपस में जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा एक धनात्मक पूर्णांक। तो 3 इस कोष्टक को क्या लिखेंगे m प्लस आगे क्या है 1, ये समीकरण नंबर हो गया आपका 6, जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर है 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। समीकरण 4, 5 और 6 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लास्ट में लिखना है सिद्ध। समीकरण 1, 4, 5 और 6 से सिद्ध होता है या स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्योंकि अभी आपने देखो सिद्ध किया 3m प्लस 1। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर है वो 2, वो भी ऐसा का ऐसा ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है किसी संख्या का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये सिद्ध करना। जैसे इससे पहले आपने उदाहरण देखा, उसमें क्या था? वर्ग था, उसको 3m और 3m प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना था, और यहाँ क्या है? घन है। तो वही विधि, वही तरीका, हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए व बी माना कि ए व बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या लिखा जा सकता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा जा सकता है, जहां शेषफल 0 के बराबर और 0 से छोटा मगर b से कैसा होगा? 0 के बराबर और 0 से बड़ा मगर b से कैसा होगा? छोटा होगा। यहां देखो b की जगह क्या लेना है आपको? b की जगह देखो, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में वो उदाहरण नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 चलते रहते हैं कि यहाँ b की जगह 9 आ रहा है तो अपन क्या ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं। जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बताया है? क्वेश्चन में आपको घन करवाया है, घन करने के बाद में 9 आया है। तो आप ऐसी छोटी से छोटी संख्या चुनो जिसका घन करने के बाद में 9 कॉमन आ जाए। देखो 1 का घन करोगे 1 आएगा, 2 का करने पर 8, 8 में से भी 9 कॉमन नहीं आता, 3 का घन करते हैं 27 आता है, 27 में से 9 कॉमन आता है क्योंकि 9 3 27। देखो वो छोटा छोटा पूर्णांक कौन सा हुआ? 3। तो आप यहाँ b की जगह कितना चुनोगे? 3 चुनोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस पूर्णांक का घन करके ये सिद्ध करना है, न कि आपको यहाँ सम और विषम पूर्णांक सिद्ध करने हैं। अगर सम और विषम पूर्णांक सिद्ध करने होते तो आप b की जगह 9 चुन लेते, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ b बराबर कितना चुनते हैं? 3 लेने पर संभावित शेषफल क्या हो जाएंगे? 0, 1 और 2 होंगे। अतः पूर्णांक क्या बना? अतः पूर्णांक a बराबर क्या आ जाएगा? 3q प्लस r, क्योंकि b की जगह आपने कितना चुन लिया? 3 चुन लिया। और शेषफल कहां से कहां तक हो जाएंगे? 0 के बराबर और 0 से बड़े मगर 3 से कैसे? छोटे। देखो 3 से छोटे शेषफल 2 तक लिया आपने। अतः संभावित पूर्णांक, संभावित पूर्णांक कौन कौन से हुए? a बराबर 1 तो हो गया 3q प्लस 0, दूसरा क्या हो गया? 3q प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक क्या हो गया? 3q प्लस 2। आपको क्या करना है? प्रश्नानुसार इनका घन करना है, क्योंकि किसी संख्या का घन इस रूप का होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रश्नानुसार इन पूर्णांकों का क्या करना होगा? घन करना होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पूर्णांकों का घन करने पर प्रथम पूर्णांक क्या है? a बराबर 3q, और इसका क्या करना है? आपको घन करना है। तो पहले पूर्णांक का घन करते हैं, a क्यूब, तो ऐसा कैसा? 3 का क्यूब करो, क्या प्राप्त हुआ? 27, और q का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? q क्यूब। अब आपको 27 q क्यूब सिद्ध नहीं करना, आपको सिद्ध क्या करना है? 9m के रूप। तो इनमें से 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 9 3 27, 3q का क्यूब। अब देखो 3q क्यूब नहीं चाहिए, 3q क्यूब की जगह क्या लाना है? m, और m क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो q का क्यूब करोगे, q भी एक धनात्मक संख्या है, और उसका क्यूब करोगे, 3 बार गुणा करोगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? एक धनात्मक संख्या, और उसको 3 से गुणा करने पर भी क्या आएगा? एक धनात्मक संख्या आएगी। तो यहाँ 3m समीकरण नंबर 1, जहां m बराबर क्या है? 3q का क्यूब है। दूसरे पूर्णांक का घन करने पर, दूसरे पूर्णांक का घन करने पर, दूसरे पूर्णांक का घन करो, दूसरा पूर्णांक क्या है? 3q प्लस 1, इसका भी क्या करना है? घन करना। देखो यहाँ a प्लस b का क्यूब,
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो ए क्यूब बराबर एक ए क्यूब, तो ए की जगह क्या है यहाँ 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा बी, तो गुणा बी, बी की जगह कितना है आपके पास 1 प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। सरल करते हैं आगे इसको, 3 का क्यूब करो कितना आया 27 क्यू का क्यूब, 3 का स्क्वायर करो 9 और 9 को 3 से गुणा करो 27, 27 को 1 से गुणा कर दो तो कितना आया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 को 3 से गुणा करो 3 3 9 क्यू प्लस 1 का घन करो क्या आया 1। अब आपको क्या करना है 9m प्लस 1 के रूप में या 9m के रूप में लाना है, तो देखो प्लस 1 आ रहा है तो ये तो ऐसा कैसे रख लेंगे, बाकी बच गया उसमें से क्या कॉमन लेना है आपको 9 कॉमन लेना है, तो इस पद में क्या कर लेंगे अपन 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेने के बाद में क्या बच गया 9 3 27, 3 क्यू का क्यूब 3 क्यू स्क्वायर और 9 बाहर ले लिया तो क्या बच गया यहाँ क्यू प्लस 1। 9 इस कोष्टक को क्या लिख देंगे अपन m प्लस 1। समीकरण नंबर 2 जहां m बराबर क्या है 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है, जहां m बराबर क्या है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है। अब इसी प्रकार अपन तीसरे पूर्णांक का घन करते हैं। इसी प्रकार a बराबर 3q प्लस 2, तीसरा पूर्णांक क्या अपना 3q प्लस 2, इसका भी क्या करते हैं घन करते हैं। तो तीसरे पूर्णांक का घन करो भाई, a क्यूब और 3q प्लस 2 का घन करते हैं तो क्या आया देखो, इधर तो a क्यूब रहेगा या a प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या होगा a क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, तो यहाँ a क्यूब 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। सरल करते हैं आगे, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 क्यू का क्यूब 2, 3 का क्यूब स्क्वायर करो 3 3 9, 9 को 3 से गुणा करो 9 3 27, 27 को इस 2 से गुणा करो 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करो 4 और 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 चौक 36 क्यू प्लस 2 का क्यूब करो तो कितना आया 8। देखो आपको 8 सिद्ध करना था, रखना था सिद्ध करने में तो 8 तो आ गया, बाकी बच गया उसमें से क्या कॉमन लेना आपको 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3 क्यू का क्यूब 9 6 54 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36 4 क्यू प्लस 8। इस कोष्टक को क्या लिख देंगे, इस कोष्टक को m लिख देंगे क्योंकि m क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है और इस कोष्टक को हल करने से भी क्या प्राप्त होगा आपको कोई धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 9m प्लस 8 समीकरण नंबर 3, जहां m बराबर क्या है 3q का क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q है। अतः समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक संख्या का घन करने पर उस संख्या को 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सिद्ध कीजिए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो सम धनात्मक सम और विषम पूर्णांकों को देखते हैं। जितने भी विषम पूर्णांक है और जितने भी सम पूर्णांक है, सम पूर्णांकों को किस रूप में लिखा जाता है 2n 2r 2q 2 कुछ भी 2 करके कोई भी सही 2x लिख दो, चाहे ये सारे के सारे क्या है सम धनात्मक पूर्णांक है।
और अगर सम धनात्मक पूर्णांक में अपन 1 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा। तो 2n तो क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, और 2n+1 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। जैसे कि n की जगह अपन 1 लेते हैं तो 2 गुणा 1 बराबर क्या आ गया, 2। इसमें भी लेते हैं 2 गुणा 1 + 1, 2 + 1 बराबर क्या आया, 3। तो देखो ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। माना कि 2n+1 कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना कि 2n+1 क्या है, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्नानुसार इसका क्या करना है, वर्ग, और उसको किस रूप में सिद्ध करना है, 8q+1 के रूप में सिद्ध करना है। कुछ बच्चे 8q+1 देखते ही इसको यूक्लिड विधि से हल करने लगते हैं और b की जगह 8 चुन लेते हैं और संभावित शेषफल 7 तक रख लेते हैं और सम और विषम पूर्णांकों में क्वेश्चन को ले जाते हैं। जबकि आप देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q+1 के रूप का है। यानी कि कोई विषम पूर्णांक चुनना है और उसका क्या करना है, वर्ग, वह वर्ग इस रूप का होना चाहिए। तो आपने क्या चुन लिया, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 2n+1, क्योंकि आप जानते हो 2n कोई सम धनात्मक पूर्णांक है और किसी भी सम धनात्मक पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक में बदल जाएगा। प्रश्नानुसार वर्ग करने पर, प्रश्नानुसार इसका वर्ग करते हैं तो 2n+1 का क्या कर दिया, वर्ग, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसका वर्ग करते हैं तो क्या आया, a² + 2ab + b²। 2n का स्क्वायर करो तो क्या आ गया, 4n², 2 दूनी 4n, और प्लस 1 का वर्ग क्या आएगा, 1। अब देखिएगा आपको सिद्ध भी क्या करना है, यहाँ +1 सिद्ध करना है, +1 आ रहा है, बाकी बच गया उसको हटाकर किस रूप में लेके आना है, 8q के रूप में लेके आना है। तो क्या कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, 4n कॉमन आ गया, तो 4n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपके पास, यहाँ n+1 बच गया, प्लस ये वाला 1। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं, देखो समी 1 में क्या आया, देखो 4 तो कैसा एक सम धनात्मक पूर्णांक है, बाकी क्या बच गया, n कोष्टक n+1। समी 1 में n कोष्टक n+1 को हल करके देखते हैं। n की जगह आप कोई संख्या चुनो, अपन ने 1 चुना तो 1 कोष्टक 1 + 1, 1 गुणा 1 + 1 कितना हो गया, 2, 1 कितना आया, 2। अगर 2 चुनते हैं तो 2 कोष्टक 2 + 1 कितना हो गया, कोष्टक में 3, और 3 को किससे गुणा करना है, 2 से, तो कितना आया, 6। यानी कि ये कोष्टक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक देने वाला है। या फिर इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, क्रमागत, देखो n और इसके बाद आगे वाला पूर्णांक क्या होगा, n+1, इससे आगे वाला क्या होगा, n+2, इससे आगे कौन होगा, n+3। तो क्रमागत पूर्णांक अंक गणित में समझिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ क्रमागत पूर्णांक ले लेते हैं पर, और क्रमागत पूर्णांकों को हल करो, क्रम से इनको हल करो, गुणा करते हैं, 1 को 2 से गुणा करो क्या आया, 2, 2 को 3 से गुणा करो क्या आया, 6, 3 को 4 से गुणा करो क्या आया, 12, 4 को 5 से गुणा करो क्या आया, 20। देखो क्रमागत पूर्णांकों को हल करो, क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, सम धनात्मक पूर्णांक होता है। क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, सम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो देखो यहाँ n क्या है, पहला पूर्णांक, तो इससे आगे वाला पूर्णांक क्या होगा, n+1। तो अपन ने देखा समी 1 में n और n+1 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं,
और क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है? एक सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? सम धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? n कोष्टक n प्लस 1 की जगह सम धनात्मक पूर्णांक लिखा जा सकता है। और अभी आपने देखा सभी सम धनात्मक पूर्णांकों को किस रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 2n के रूप में। 2n। अब देखो अपने क्वेश्चन में यहाँ n सिद्ध नहीं करना, अपन को क्या सिद्ध करना है? q सिद्ध करना है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख लेंगे? 2q। चाहे 2q लिखो, 2n लिखो, 2r लिखो, कुछ भी लिखो, आपको 2 करके 2 के साथ कोई भी संख्या गुणा के रूप में लिखनी है। तो आपने क्या सिद्ध करना था? यहाँ q सिद्ध करना था, इसलिए आपने क्या लिख लिया? q लिख लिया। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, समी 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या आया? 4 ऐसा का ऐसा रखा आपने और इसकी जगह क्या लिख लिया आपने? देखो n कोष्टक n प्लस 1 की जगह 2q। तो समी 1 और 2 से देखो 4 और n कोष्टक n प्लस 1 की जगह क्या लिख देंगे अपन? 2q। आगे क्या है? प्लस 1। ठीक है, हल करो इसको। 4 दूनी 8q प्लस 1। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध। इतनी सिद्ध। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा इतना ही देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल के वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी सहपाठी, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, उनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वह भी आपके साथ तैयारी में जुट सकें। धन्यवाद।